बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आप हमने लेक्चर 1 तो कर लिया था, साइकोलॉजी 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का। तो आज हमने लेक्चर 2 करना है। लेक्चर 2 में, और इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी कर दिया करें। आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। Feminist movement. Feminist movement, a movement or a way of thinking that propose, advocate, support and struggle for a सोशल इक्वालिटी ऑफ टू सेक्सेस। ये टू सेक्सेस की सोशल इक्वालिटी पर ये लोग बात करते थे स्टार्टिंग में। द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस इज लर्न अटेन्ड नॉट अस्क्राइब्ड और इनहेरिटेंट। ये अब क्या बता रहे हैं, हम पीछे भी बात कर चुके हैं। जो जेंडर एस्पेक्ट होता है, जेंडर और सेक्स दो अलग अलग चीज़ है। सेक्स जो होता है वो फिज़िकल अपीयरेंस को हम कहते हैं, और जो जेंडर होता है वो उस पर हमारा कल्चर भी रोल प्ले करता है। उस पर वो एक साइकोलॉजिकल ईरा है। तो आगे हम पढ़ते हैं, फिर आपको सही समझ आ जाएगी। फेमिनिस्ट मूवमेंट हैड इट्स रूट इन स्ट्रगल फॉर इनलाइटमेंट, वुमेन्स राइट एंड लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वो दरअसल इन्होंने स्टार्ट, मैंने पिछले में बता दिया था कि इन्होंने पहले तो ये था कि वोट कास्टिंग वाला इशू था, तो इसलिए फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि उनके जो जिस पे वो बात करते थे वो क्या थे। दी सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज, कि कोई भी कहीं किसी भी जगह पर चेंज लाना है तो वो चेंज लाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। री इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑल ह्यूमन ट्रेड्स आर फाउंड इन ऑल ह्यूमंस। ऐसा नहीं है कि एक मर्द ज़्यादा हैवी काम कर सकते हैं, मर्द बाहर काम कर सकते हैं और औरतें घर में ही काम करेंगी, वो बाहर काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, हर ट्रेड्स होती हैं इन बिल्ट, हमें बस उनको बिल्ड करना पड़ता है, उनको ग्रो करना पड़ता है। इक्वल राइट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, क्रबिंग एंड ब्रिंगिंग टू एन एंड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्रबिंग होता है रिमूव कर देना, रोक देना। तो हमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेंस पहले जो बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। जो पहले होता था उसको हमने कम करना था। प्रोमोटिंग सेक्सुअल ऑटोनमी, फॉर्म्स आर वैराइटीज़ ऑफ फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म कितनी किस्म के थे वो हम डिस्कस करेंगे। लिबरल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म क्या था? Liberal feminism had root in classic liberal thoughts. Women should have the same right as, उन स्टार्टिंग में ये था कि बिल्कुल उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए, ये था लिबरल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म, कल्चरल नोशन ऑफ अ जेंडर नीड टू बी एलिमिनेटेड, मैन आर ऑपरेसर एंड वुमेन आर ऑपरेस्ड, रेशियल और सोशल क्लास ऑपरेशन फॉलोज द सेम मॉडल। ये था कि हमें कल्चरल डिफरेंशिएशन, और जो कल्चर एक बना लेता है ना स्टीरियोटाइप्स, ये काम औरतों के, ये काम मर्दों के, वो हमें ख़त्म करने थे। सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स, ये हम पीछे भी सारे पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर वाले ये सारे उन्होंने फिर से दिए हुए हैं, फिर भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट से लग रहे हैं। ये फर्स्ट सोसाइटी ऑफ फॉर वुमेन इस्टेब्लिश इन मिडलबर्ग डच रिपब्लिक, ये 1785 में बनी थी। देन ये फेमस बुक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट रोट हर फेमस बुक आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स। ये सारे हमने पहले पीछे भी किए हैं, ये फिर से इन्होंने दे दिए हैं। फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का, ये भी हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके देख सकता है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो सोशल इस वर्ल्ड वार के बाद लोग वुमेंस आगे आई, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। फिर वेव्स ऑफ फॉर दी फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये भी हमने पीछे किया था। फर्स्ट वेव में क्या था, ये बिल्कुल स्टार्ट था फेमिनिज्म का। फिर सेकंड वेव में क्या था, सेकंड वेव में उन्होंने by the women is the most women in most countries had been granted the right of franchise। franchise होता है अपना हक राय दही, जिसे कहते हैं अपनी राय देने का हक, उनको मिला था। थर्ड वेव क्या था, थर्ड वेव इमर्ज इन 1990। द अर्ली फेमिनिस्ट फेल्ड टू सी एंड डील द वेरिएशन विद इन वुमेन्स। थर्ड वेव फेमिनिस्ट ट्राई टू सी हाउ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वुमेन मे बी हैविंग डिफरेंट नीड्स। मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ वुमेंस हैं, उन सब की डिफरेंट नीड्स होती है। अगर कोई एशिया में रहता है उसकी और नीड्स हैं, अगर कोई यूरोप में रहता है तो उनकी और नीड्स हैं। ये वो डिस्कस करते थे। वुमेंस मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन लेक्चर। अब सब कॉन्टिनेंट्स में क्या हुआ था, सबसे पहले ये 1920 से स्टार्ट हुआ था। फिर ये थी ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस वाज द फ्लैग बैरियर ब्यूरर, ये पहली एसोसिएशन थी जो बनी थी। तो द वुमेन इंडियंस एसोसिएशन एंड द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन लेड द डेवलपमेंट ऑफ AIWC। AIWC स्टैंड फॉर ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस।
ये हेल्ड हुई थी 1927 में। इनिशियल एजेंडा वाज फीमेल्स एजुकेशन पे इन्होंने पहले बात करना स्टार्ट किया थी। लेटर ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एजेंडा। फिर आ गया वुमेन सफरेज। सफरेज क्या होता है? अब हम सफरेज करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सफरेज होता क्या है। तो सफरेज होता है वोट देने का हक। अब यहाँ वोट देने की बात हो रही है जो मैं स्टार्टिंग से किए जा रही हूँ। इट वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट फॉर अटेनिंग द गोल ऑफ सफरिंग टू वुमेन। द वुमेन हैड पोलिटिकल एंड सोशल एम्स टू अचीव। उनको भी पॉलिटिक्स में आने का हक दिया जाए। सफरेजिस्ट कौन होते हैं? सपोर्टर्स एंड लीडर्स फॉर द सफरेज मूवमेंट एनी पर्सन मेल और फीमेल, कि जो भी सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट जो भी चलती है इलेक्शंस के दौरान, उसमें मेल और फीमेल्स को इक्वल रखा जाए। सफरेजेट्स क्या होती है? फीमेल सपोर्टर्स ऑफ द वुमेन्स। इनिशियली इक्वल रेदर देन यूनिवर्सल सफरेज फॉर द डिमांड। इक्वल सफरेज, हर किसी को पूरा हक देना चाहिए, ये भी था। आगे क्या आ गया? यूनिवर्सल सफरेज। बहुत आसान सा है, आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी कंट्रीज एंड पार्ट ऑफ वर्ल्ड वुमेन सफरेज वर ग्रांटेड much before universal suffrage. So women in these part of the world had the right to vote before the men, ताकि उनको मतलब उनको वुमेंस को थोड़ी सी इधर भी दी गई थी कि वो पहले वोट कास्ट करने का उन्हें हक दिया जाए। हिस्ट्री ऑफ वुमेन सफरेज। अब यहाँ क्या था कि किस मुल्क में कब वोट देने का हक वुमेंस के लिए वैलिड हुआ था। वुमेंस गेट दी सफरिंग राइट एट डिफरेंट टाइम्स। 1776 में न्यू जर्सी में हुआ था। ये आप थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ना है, MCUs में हो सकता आ जाए। फिर 1838 में क्या हुआ था? दी पिटिकेरन आइलैंड वुमेन्स वर अलाउड सफरेज। इन साउथ ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्टिव वुमेन सफरेज वाज अलाउड। 1871 में पेरिस में हुआ था। 1944 में प्रेसिडेंट डी गोला रीइंस्टेटेड द राइट। अच्छा, पेरिस में हुआ था, फिर इसने प्रेसिडेंट ने उसे रीइंस्टेटेड कर दिया था। 1893 में न्यूजीलैंड में, 1894 में साउथ अफ्रीका में, फिनलैंड में 1906 में हुआ था। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो। ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी फिनलैंड जिसने ये सफरेज का हक दिया था। फिनलैंड द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिनलैंड हैड 19 वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द इलेक्शन। ये भी याद रखने वाली बात है। फिर 1930 में नॉर्वे और डेनमार्क में वुमेन गॉट द राइट टू वोट। रिमेनिंग ऑस्ट्रेलियन स्टेट फॉलोड दीज कंट्रीज। 1917 में सोवियत यूनियन एंड कनाडा। 1918 में ऑल जर्मनी and Polish women and British women above 30 year of age got the right. 1920 में अमेरिकन स्टेट में all British women granted suffrage। ब्रिटिश में 1928 में हुआ था। फिर 1926 में द ईयर ऑफ वुमेन सफरेज इन टर्की। 1984 में लिक्टेनस्टाइन, ये मैंने देखा था इसके बारे में। ये एक छोटी सी स्टेट है यूरोप की, सेंट्रल यूरोप की। तो यहाँ 1984 में हुआ था। टुडे फ्यूज कंट्री एग्जिस्ट वेयर वुमेन्स डोंट। अभी भी कुछ हैं, ये अभी भी नहीं होंगी ये, क्योंकि हमारे नोट्स बहुत आउटडेटेड हैं, बहुत आउटडेटेड। तो अभी तो होगा, ये बहुत आउटडेटेड है, 2002 के नोट्स हैं इसलिए। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे सारे यूट्यूबर्स कहते हैं। मैं भी कह रही हूँ यार, मैं यूट्यूबर्स नहीं हूँ, जस्ट वाना हेल्प यू आउट। तो आप मुझे बताएं आपका कौन सा सब्जेक्ट है, तो फिर मैं उसके भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो टिल देन टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।